बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, आज मैं आपके सामने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, जिसको मोहम्मद या अली कहना ये भी मैं समझता हूँ कि अब मुनासिब नहीं है, जिस हद तक उसकी गुस्ताखियाँ पहुँच चुकी हैं। लेकिन आज मैं बहुत आपके सामने हक़ाइक़ लेकर आया हूँ और ये फ़कीर आपके सामने आज एविडेंसेस के साथ बरमला ये इज़हार करेगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को ये सादत हासिल है कि दुनिया के अंदर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का सबसे पहले अगर किसी ने रद्द किया और भरपूर तरीके से किया है तो ये फ़कीर मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी है। इसके ऊपर मेरे पास एविडेंसेस हैं, दलाइल हैं। और चनाचे जिस वक़्त इसने सबसे पहले दावत इस्लामी को छोड़कर ये मुनहरिफ हुआ और इसने शुरू के अंदर दावत इस्लामी से निकल कर तबलीग इस्लामी ज्वाइन की थी मौलाना इब्राहिम कादरी के साथ, उनकी तंजीम के साथ। फिर उसके बाद इसने बहुत सारी और पहलू बदले। चुनाचे ये जहलम के अंदर मेरे साथ इसके ताल्लुकात थे और शुरू के अंदर, और जिस वक़्त ये दावत इस्लामी से मंसलिक था मेरे साथ गुफ्तगू भी होती रहती थी। तो दौरान गुफ्तगू कभी कभी इसके लबों पे ये बात आती थी कि मैं अचानक एक ऐसी तहकीक लेकर आने वाला हूँ कि शायद आप भी मेरे मुखालिफ हो जाएं, लेकिन आप मेरे साथ हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। मैंने कहा जनाब आप लेकर आएँ, देखते हैं कि आप क्या चीज़ लेकर आते हैं। अगर अहले सुन्नत के मुवाफ़िक़ हुई तो हम ज़रूर आपका साथ देंगे। तो उस वक़्त जिस वक़्त जनाब मैं एक मस्जिद के अंदर इमाम और ख़तीब था, उस वक़्त मेरे पास ये बैठक के अंदर आता था और ये गुफ्तगू होती थी हुजरा के अंदर। चुनाचे जब वो वक्त आया कि 2007 के अंदर इसने फिर पिंडोरा बक्स खोला और 2007 में इसने पहली मरतबा औलिया कराम के ऊपर गुस्ताखाना एतराज़ात किए, तो उस वक़्त फ़कीर मैदान अमल में आया। अब ये बात सिर्फ़ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जानता है या मैं जानता हूँ कि एक शख्सियत, एक बुज़ुर्ग हैं जो अब विसाल फरमा गए हैं, उनको दुनिया से पर्दा किए हुए भी तकरीबन 7-8 साल हो चुके हैं। और ये वो हैं हाजी रहमतुल्लाह। ये बुज़ुर्ग वो थे कि जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर उनका एहतराम करता था और ये मेरे पास तवातर के साथ आते रहते थे और मेरा ख़तबात जुमा भी सुनते थे। यहाँ तक कि ये वज़ीराबाद मुंतकिल हो गए तो वज़ीराबाद से स्पेशल जुमा मेरे पास जहलम पढ़ने के लिए आया करते थे। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने उस वक़्त 2007 में जब मिर्ज़े ने पहल एतराज़ किया औलिया कराम के ऊपर, अंबिया कराम के ऊपर, जनाब रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसर्रुफ़ात पर, तो चनाचे मैंने उनको कहा, उन्होंने फिर जनाब मुनाज़रे का एहतमाम किया। तो ये था दारुल अहले सुन्नत व जमात के अंदर 2007 में पहली मरतबा मेरा मुनाज़रा हुआ। याद रखें, मिर्ज़ा इंजीनियर आज तक किसी से मुनाज़रे में बैठा नहीं है। अगर बैठा है तो फ़कीर मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी के साथ बैठा है और मुनाज़रे से भागा है मेरे सामने, और इसके ऊपर हलफ भी मैं देने के लिए तैयार हूँ और मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना काली मोहम्मद रमज़ान साहब उस वक़्त दारुल अहले सुन्नत व जमात मशीन वाला नंबर 1 में मुदर्रिस थे और हज़रत अल्लामा मौलाना हनीफ साहिब उस वक़्त वहाँ मुदर्रिस थे दरस निज़ामी के। ये गवाह हैं। मस्जिद के अंदर ऊपर वाली मंजिल में वहाँ पर मस्जिद थी, वहाँ पर गुफ्तगू हुई। हाजी साहब रहमतुल्लाह साहब जो अल्लाह ताला उनकी कब्र रोशन फरमाए, इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था। चनाचे बादज़ मगरब ये मुनाज़रा हुआ। मेरे साथ शफ़क़त सईदी साहब मौजूद थे और कुछ अहबाब थे, वो नीचे रह गए, ऊपर नहीं थे मुनाज़रे में, अदो बदो नहीं थे। तो वहाँ पर इंजीनियर मिर्ज़ा के साथ उसका एक साथ उसकी इत्तबा करने वाला साथ था, जिनको वो अपने स्टूडेंट्स का नाम देता है। चुनाचे वहाँ पर मुनाज़रा हुआ। चूँकि इंजीनियर के पास दीनी तालीम तो कोई नहीं है, ना किसी मदरसा से फ़ारिग, ना ही हाफ़िज़ कुरान, ना ही कारी कुरान, ना ही दरस निज़ामी, कुछ भी। तो गुफ्तगू शुरू हुई तो ये मैं हल्फन कहता हूँ और वो उलमाए कराम आज तक जो ज़िंदा हैं वो इस मुनाज़रे के गवाह हैं कि जब उन्होंने कहा जी हदायत तो अल्लाह के पास है और कोई हदायत नहीं दे सकता, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हदायत नहीं दे सकते। मैंने उन्हें कहा जी कि इस पर दलील, कहा जी इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मैंने कहा जी और इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता। मैंने कहा जी यहाँ हदायत से कौन सी किस्म मुराद है, हदायत की किस्में कितनी हैं?
और यहाँ कौन सी किस्म मुराद है। अब ये चूँकि एक इल्मी बात थी कि हदायत की किस्में कितनी है और हदायत की अक़साम में से यहाँ कौन सी किस्म मुराद है, यहाँ पर मैंने कहा जी आप पहले ये बताएं तो फिर उसके बाद आगे बात चलाएँगे। आप पहले अपना इल्मी मकाम तो बताएं। चूँकि मैं जानता था कि इनका इल्मी मकाम कितना है, तो आगे वो उठ कर भाग गए वहीं से कि जी मैं नहीं जानता, बस ठीक है, आप गुफ्तगू करने का सलीका नहीं। मैंने कहा जनाब आप हदायत की किस्में बताएं तो फिर आगे बात करेंगे। आप यहाँ जो इन्ना कला तहदी मन अहबब्ता या इहदिना सिरातल मुस्तकीम, वहाँ कौन सी हदायत मुराद है, यहाँ कौन सी मुराद है। फिर व इन्नका लतहदी इला सिरातिल मुस्तकीम, ये भी तो है, इसका क्या जवाब है। जब ना जवाब बन पड़ा तो वो रुखसत हो गए, वहाँ से भाग गए। मैंने और दोस्तों ने भी आवाज़ दी कि जो गुफ्तगू करें, जी मैंने नहीं करनी। फिर जनाब उसके बाद जब ये भागे, और ये वो वक्त था जिस दौर के अंदर हमारे कुछ सुन्नी उलमा भी इनका दर्स करवाया करते थे अपनी मसाजिद के अंदर, और मैंने आवाज़ बुलंद की और मैंने इन्हें कहा कि ये बहुत बड़ा फितना दुनिया में पैदा होने जा रहा है। लेकिन उस वक़्त इन्होंने बिल्कुल कान नहीं धरा मेरी इस आवाज़ के ऊपर। किसी भी शख्सियत का मैं नाम लूँ कि इन्होंने कान धरा हो। हाँ, कुछ नौजवान आए हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें कुछ नौजवान अभी भी उमैर हैं, सुल्तान रिजवी हैं, गोहर साहब हैं मेरे स्टूडेंट, ये मदान अमल में आए, आसिफ भाई हैं, ये अभी ज़िंदा हैं। ये शख्सियात मिर्ज़ा ज़ैद जराल साहब, ये कुछ शख्सियात अभी ज़िंदा हैं। पीर सैयद खलील हुसैन शाह साहब काज़मी, इनका तो सरे अव्वल के ऊपर जनाब मैं नाम लेना चाहता हूँ, इसलिए कि इन्होंने अपने जामिया के अंदर दफ्तर बनवाने में मेरी मदद की थी, और दफ्तर आज भी कायम है और उसके ऊपर जली और रूह से आज भी वो लिखा होगा जो हमने मिर्ज़े के रद्द के ऊपर मैंने जो कदम उठाया था, और वो दफ्तर। चनाचे जब इसने तहरीरें शुरू की, ये देखिए मेरे पास उस वक़्त की भी इसकी तहरीरें मौजूद हैं। ये 1432 हिजरी, ये 1432 हिजरी का ये इसका लिखा हुआ ये तहरीर है, आज 1445 हिजरी है। तो देख लें फिर ये कितना अरसा इसको गुजर चुका है, 13 साल लगभग गुजर चुके हैं। उस दौर के अंदर खुला ख़त भी हमने इसको लिखा था। इसने जब अपनी तहरीक उस वक़्त बनाई थी कि नौजवानान अहले सुन्नत इस्लामाबाद पाकिस्तान, उस वक़्त फ़कीर ने, और उस वक़्त पीर सैयद जाद हुसैन शाह साहब सैफ़ी थे, अल्लामा हसन अख्तर अज़हरी थे, ये और जिन्होंने इस मसला में नौजवानों के इमा के ऊपर साथ दिया, फ़कीर के साथ ये चलते रहे। हमने बनाई थी उस वक़्त तहरीक नौजवानान अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी, ये उस वक़्त बनी थी 2007 के बाद, 2000 जब वो मनादरे से भागा था, फिर ये है 2009-10 की बात। चनाचे इसके तहत ये तहरीरें मौजूदा दौर के फितना के रद्द में अकली दलाइल, ये उस वक़्त जब इसने हादरी ये बारगाह रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ लिखा था, उस वक़्त हमने ये जनाब इसके रद्द में लिखी। तो ये तहरीरों के अंदर इसका टाइटल देकर अल्लाह की वजह से मुतल्लक़ आखिरी वसीयत, कब्रों से मुतल्लक़ आखिरी वसीयतें, और यह कराम के हवाले से यहूद नसारा के तर्ज़ फ़ेल, और जो है ना गुंबद खदरा का मसला, इस मसला के ऊपर भी इसने जनाब इब्न तैमिया की तबाह करते हुए ये अल्फाज लिखे थे। चुनाचे नमाज मोहम्मदी, ये इसने उस वक़्त नमाज हनफी के ऊपर एतराज़ किया था, और ये उस वक़्त कहता था, एक दिन इसने कहा इसके शागिर्दों ने कि आज रात को हमारे मिर्ज़ा साहब ने कहा है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद आज मुसलमान हो गए। भाई क्या भाई, उन्होंने भी रफ़ा दैन के साथ नमाज़ पढ़ी है। तो फिर ये इस तरह की तहरीरें, ये सामने खिलाफत राशिदा के ऊपर हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के ऊपर इतराज़ किया था, ये सारे उसके उस वक़्त के जो पम्फलेट्स हैं ये मेरे पास मौजूद। उस वक़्त हमने इसका रद्द किया था, और ये हमारे पास ये जो खुला ख़त भी लिखा था। इसके वालिद जनाब मेरे पास आए थे, जी आपने, और ये खानसमा मोहल्ला के अंदर कि जी आपने मेरे बेटे के ख़िलाफ़ खुला ख़त लिखा है, और हमने खुले ख़त के अंदर उसको चैलेंज किया था। तो मिर्ज़ा कज़्ज़ाब हमारे सामने नहीं आया था। अब मैं मेरे 13 साल पुरानी मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। 13 साल पुरानी जो मेरे एक स्टूडेंट गोहर साहब ने स्वाड ऑफ जैद, हामिद स्वाड ऑफ जैद के पेज के ऊपर, ऑफिशियल पेज के ऊपर, ये आज भी यूट्यूब के ऊपर मौजूद है। 13 साल पुरानी वीडियो, यानी 2010 में दूसरी मरतबा मैं कुतुब के साथ जनाब वहाँ पर गया जहाँ ये दर्स देता था, और उसके उस बंद कमरे के बाहर हम खड़े रहे। मैंने नुमाइंदे अपने 2 भेजे जब मनादरे के लिए जब मैं वहाँ पर गया, गाड़ी भरी हुई थी किताबों के साथ, और मेरे वहाँ 50 से ज़ायद बंदे थे जो अभी तक आते हैं।
और कुछ चेहरे आपको इस वीडियो में भी नजर आएंगे जो 13 साल पुरानी वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। चुनाचे 2 घंटे से जायद मेरे नुमाइंदे उससे मुज़ाकरात करते रहे। वो कहता काउला सईदी से मुनाजरा नहीं करना और जो मर्जी ले आओ, मैं और किसी के साथ, यानी कि भागने की उसकी राह थी। चूँकि मैं उसके जानता था, पुराने पम्फलेट्स भी उसके जिस वक्त ये उलमाए हक़ की तर्जमानी में ये लिखता था वो भी मौजूद थे। फिर उसके बाद उसका इल्मी मकाम भी मुझे पता था कि जनाब दरस निज़ामी क्या पढ़े हुए हैं, जनाब के पास सरफ़ नाब भी नहीं है और कुछ भी, ये मामलात सारे कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी सीधा नहीं पढ़ना था, ये हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास उनकी उठक बैठक जो होती रही है वो हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड हमारे मौजूद हैं। आज तो बहुत सारे लोग सामने आए हैं और कहते हैं जी कि जी फ़लाँ जी आप फ़लाँ के बराबर नहीं है, फ़लाँ के, ये आज मैदान अमल में कूदे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उस वक्त किरदार अदा किया जिस वक्त लोगों को खबर ही नहीं थी और हम बाखबर कर रहे थे लोगों को कि ये एक बहुत बड़ा फितना है जो है ना अंबिया कराम और औलिया कराम के ख़िलाफ़ खड़ा हो रहा है। और ये दूसरा वो टूल इस्तेमाल कर रहा है जो साइंस की दुनिया के टूल हैं, आईटी की दुनिया के टूल हैं, उनको इस्तेमाल करके ये जो है ना बहुत बड़ा हमला कर रहा है। आज वही लोग मैं उनको देख रहा हूँ जो उस वक्त दर्स करवाया करते थे अपनी मसाजिद के अंदर, और मैंने खानसामा मस्जिद के अंदर एक दफ़ा खड़े होकर कहा था कि उलमाए कराम इस फितने से बाखबर होइए और बेदार होइए, लेकिन उस वक्त हमारी बात को ना समझा गया था। इसके गवाह आज तक मौजूद हैं, कुछ दुनिया से मिसाल फरमा गए। तो जनाब हाजी रहमतुल्लाह साहब जो दूसरी मरतबा इस मुनाजरे के लिए फिर वो उन्होंने मिर्ज़े से बात की 2010 में, तो चनाचे हम गए। सैयद खलील हुसैन शाह साहिब काज़मी, उनकी गाड़ी मुकम्मल किताबों से भरी हुई थी। फ़कीर गया मेरे साथ, 50 से ज़ायद आज भी लोग दुनिया में हयात हैं वहाँ जेलम के अंदर। तो हम गए और 2 घंटे से ज़ायद मुज़ाकरात होते रहे। उसने कहा जी मैंने ज़काउल्लाह सईदी साहब से मुनाजरा नहीं करना, इस बंदे से मुनाजरा नहीं करना। भाई क्यों? मैंने कहा यार हमने आपको आपकी बजाय तू भी कहा तो समझो हम मुनाजरा से हार गए, लेकिन और अदब के पराए में गुफ्तगू होगी, आप ही हम आपको कहेंगे, तू तना नहीं करेंगे, आप गुफ्तगू तो करें। लेकिन जनाब उस वक़्त फिर बारे दिगर चूँकि 2007 में इबरतनाक शिकस्त हो चुकी थी, उसके भी गवाह मौजूद हैं। तो 2010 में दोबारा मिर्ज़ा साहब हमारे सामने नहीं आए और उसके बाद हमने तहरीरी तौर पर इनका रद्द करते रहे। ये चुनाचे जो है ना ये भी उस वक़्त के उलमा के ख़िलाफ़ तासब शतीहात औलिया कराम, ये जो उस वक़्त उनका इनकार हदीस का नया रूप धोखा दही। अब ये जो औलिया कराम की शतीहात हैं इसके हवाले से हमने उस वक़्त गुफ्तगू की थी, ये ला इल्ला चिश्ती रसूलुल्लाह, इसके ऊपर हमने जवाब दिया था, तहरीरन हम करते रहे। और ये देखिए तहरीक नौजवानान अहले सुन्नत आज जो इंतज़ामिया से मुतालबे हो रहे हैं हमने उस वक़्त किए थे। और ये इसमें लिखा हुआ है कि ज़िली इंतज़ामिया से अपील, जैसा कि इंतज़ामिया के इल्म में है कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली सरकारी मुलाज़िम एटॉमिक एनर्जी कमीशन पाकिस्तान औलिया कराम मुहद्दिसीन कराम और इस्लाम है और अहले सुन्नत का गुस्ताख है। इंतज़ामिया से हमारी अपील है कि इस गुस्ताख की हर तरह की तबलीग पर पाबंदी लगाई जाए या उलमाए हक़ के सामने बिठाकर हक़ को बातिल का फ़ैसला करवाया जाए। और अगर मिर्ज़ा मोहम्मद अली की गुस्ताखियों के नतीजे में जेल का अमन ख़राब होता है तो इसकी ज़िम्मेदारी ज़िली इंतज़ामिया पर होगी। 2023 चल रहा है, ये 2010 की बात है। उस वक़्त हमारे आम इनान नहीं थे ये दोस्त जो आज हर एक की आवाज़ बुलंद हो रही है कि ये बहुत बड़ा फितना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर को ये सादत हासिल है कि दुनिया में सबसे पहले अगर इसके ख़िलाफ़ ज़ोरदार आवाज़ बुलंद की तो इस फ़कीर ने बुलंद की थी, जिसके उसका हमें खमियाजा भी भुगतना पड़ा। बहुत सारी बहतान तरादियाँ और तरह तरह की यावागोई भी की गई, लेकिन हमने परचम हक़ का बुलंद किया और 2 मरतबा उसको मुनाजरे से शिकस्त दी। 2 मरतबा 2007 में और 2010 में, जिस पर दलील मैं ये वीडियो पेश कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखिए और फैसला आपने करना है। इस जरा भी गुफ्तगू कोई होई ना जरा सारी उस पहले तुसी उसको खत्म कर। एक सेकंड ऑब्जेक्शन जो है वो ज़काउल्लाह सईदी साहब को कहते हैं कि दूर साफ करते हैं, नहीं करेंगे, वो अगर करेंगे तो वी आर रिस्पांसिबल ऑफ दैट जी, हम शिकस्त तस्लीम करेंगे। टोटली अब गुफ्तगू में खत्म हो जाएगी, मोटा बात अब खामोश और टोटली मेरी गुफ्तगू होगी। आप सुने रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करें सारे जी जी और भाइयों इस तरह भाई अभी मैं करूँगा आप सब मैं से कोई नहीं बोलेगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। ग्रामीण कदर हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज का दिन
फिर एक बार मसले की रजा के लिए यौम पता है, क्योंकि आज 21 मार्च 2010 बरोज इतवार दिन 12 बजे से लेकर इस वक्त तक तकरीबन वक्त हो चुका है 2:30। फकीर मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी ने हसन अख्तर साहब और सैयद इजाज़ शहंशाह साहब, इन दोनों हज़रात को मैंने बतौर नुमाइंदा भेजा मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के पास कि आप मुनाजरा के लिए राज़ी हूँ। और उनके दरवाजे के बाहर हम बैठे थे और अभी भी दरवाजे के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं दाईं तरफ उनका वो मकाम, आप अगर देखें बाहर खड़े हैं। बराबर हमारी ये बात थी उनके साथ यही चल रही कि मैं मुनाजरा करना चाहता हूँ। आपने मेरे इमाम को गुस्ताख कहा, आपने हुजूर दादा अली अजमेरी साहिब कशफुल माजूब उनको गुस्ताख कहा, आपने फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह को गुस्ताख रसूल कहा। मैं डिफेंस के लिए आया अपने कदीम अहले इस्लाम के अकायद के ऊपर असलाफ के, लेकिन उसकी बराबर ये रट है कि मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी मेरे साथ मुनाजरा ना करें, मैं मुनाजरा नहीं करना चाहता। हम उसके घर के बाहर बैठे हैं, खड़े हैं और यहाँ से आके मुनाजरा करने के लिए हम कहते हैं कोई वर्गन लैंग्वेज, कोई मेयार से गिरी हुई बात, क्राइटेरिया से गिरी हुई बात अगर लगते तू भी तुम्हें कहा तो मैं उसी मुकाम पे मुनाजरा हार गया। मुझे ये मकसूद नहीं है शोहरत, हमें सिर्फ ये मकसूद है कि हमने फ़िक्र रज़ा की तर्जमानी करनी है और आला हज़रत के मसलक को हमने वो बताना है कि आपके हज़रात ने क्या क्या गुस्ताखी की है और हमारे हज़रात पे आपने वैसे लान तान किया है। फिर दूसरी बात ये कि उन्होंने 2007 ईस्वी में मेरा मुनाजरा हुआ था दारुल अहले सुन्नत व जमात के अंदर उनसे। ये हजरत उस मुनाजरे के गवाह हैं, ये हजरत उस मुनाजरे के गवाह हैं। 35 अफराद मेरे साथ मुनाजरे के गवाह हैं। उनके साथ 3 बंदे थे, मेरे साथ 35 के करीब बंदे थे। बाई नेम भी जानता हूँ, बाई फेस भी उनको मैं जानता हूँ। तमाम हजरात के सामने मेरी उसके साथ तकरीबन मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ 20 मिनट तक गुफ्तगू हुई और आखिर में वो भाग गए। मैंने कोई उनको माँ बहन की गाली दी हो, मैंने कोई उनको म्यार से गिरी हुई बात की हो, तो ये हजरात गवाह हैं। अब भी अगर कहें कि जी आपने उसको गाली दी थी तो मैं अब भी कहता हूँ कि 2007 ईस्वी में मुनाजरा हार गया था। लेकिन मैंने उनसे उलमा की मौजूदगी में जब हदायत की तारीफ पूछी कि हदायत की अक़साम कितनी है तो वो ना बता सकी और फिर उठ के भाग गए मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब। और मिर्ज़ा साहब से अब मेरा क़यामत तक चैलेंज है कि जेलम की धरती हो, पिंडी की धरती हो, गुजरांवाला पिंडी डिवीजन, गुजरांवाला डिवीजन पाकिस्तान के किसी खुत्ते में, सुबह पंजाब, सरहद, बलूचिस्तान, सिंध, किसी भी मकाम पे मसले की रजा के ऊपर मेरे साथ गुफ्तगू करें। इंशाअल्लाह ताला मेरे इमाम का मसलक उस वक्त भी सच्चा था, आज भी सच्चा है, क़यामत तक। और आज तमाम सुन्नियों को मैं मुबारक देता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ मुनाजरा नहीं किया और हम अल्लाह ताला की फतह और नुसरत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करम और हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुलामी और हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने हमें इस्लाम की दौलत से माला माल किया, जिन्होंने तिश्बे रहमत से 90 लाख बंदे या 2 लाख बंदों को फरीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर ने कलमा पढ़ाया। मैं उनकी गुस्ताखी बर्दाश्त न कर सका, इसलिए चल के उनके दरवाजे के बाहर आया कि मुझसे बात करो। मैं उस फरीदुद्दीन को कैसे गुस्ताख कहूँ जिसने तिश्बे रहमत से 2 लाख बंदों को कलमा पढ़ाया है। मैं इल्तमास करूंगा कि नारेबाजी नहीं होगी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हसन साहब, अल्लामा हसन साहब दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपने अपने घरों की तरफ लौट चलेंगे। अल्लाह ताला ने हमें फतह और नुसरत अता फरमाई। मसले के रदा क़यामत तक यूं ही बाकी दायम कायम और शाद रहेगा, कोई बंदा इसको मिटा नहीं सकता। اللهم ربنا تقبل منا هذا الدعاء بجاه سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وصلى الله تعالى على رسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। मिर्ज़ा कज़ाब को आज भी मैं चैलेंज करता हूँ कि आज भी अगर उसमें दम खम है तो मेरे सामने आकर बैठे। इंशाअल्लाह ताला 5वें से 6ठे मिनट के अंदर मैंने उसकी छुट्टी ना करवा दी तो मेरा नाम मोहम्मद ज़काउल्लाह सईदी नहीं है, क्योंकि जितना मैं उसकी पुरानी और ये खराफात वगैरह मैं जानता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ये बाकी जितने भी उलमाए कराम अपने अपने तर्ज के ऊपर हर एक मसलक वाला रद्द कर रहा है, वो इन बारीकियों को नहीं जानता जिन बारीकियों को मैं जानता हूँ। इसलिए कि
उसके कुर्ब जवार के अंदर हम रहे हैं। और मैं फिर मिर्ज़े को कहता हूँ कि अगर मिर्ज़े ने ये वीडियो देखी तो मिर्ज़ा इंजीनियर को ये वीडियो दिखाई जाए, उसके फॉलोवर दिखाएं और उसे कहें कि हाजी रहमतुल्लाह को याद करो। ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनको याद तुम जानते हो या मैं जानता हूँ कि इन बुज़ुर्गों के ज़रिए 2 मुनाज़रे हुए थे। पहले मुनाज़रे में जब तो भागे थे जनाब आप, और दूसरा 2010 में हुआ था। वीडियो के अंदर ये बाबा जी नज़र आ रहे हैं, इनको अच्छे तरीके से आप भी जानते हैं और इनकी मौजूदगी में आपकी और मेरी कितनी बैठकें हुई थी इनको आप जानते हैं। और कुछ पुराने उलमाए कराम जेलम के इनको जानते हैं। ये बुज़ुर्ग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। लेकिन आज भी मैं चैलेंज करता हूँ, बुज़ुर्ग तो वो प्यारे हो चुके जिनकी मौजूदगी में 2 बार मुनाज़रा हुआ था, कि आपको फिर मैं चैलेंज करता हूँ कि अंबिया कराम, औलिया कराम और अकाबिर की अज़मत और रिफ़त के ऊपर, जिनको आप कहते हैं बाबे कोई शय नहीं, इनकी खिदमत इस्लाम के ऊपर और इनकी किरदार के ऊपर मैं आपको मुनाज़रे के लिए चैलेंज करता हूं। आप मेरे सामने आएँ, बैठें, दलाइल से बात करें, कमरे से निकल कर आके या अपने कमरे के अंदर ही आप हमें बुलाएं। हम आपके कमरे के बाहर आकर खड़े हुए थे, फिर से आने के लिए तैयार हैं, आपके कमरे में आने के लिए तैयार हैं। आप एक बार मुनाज़रे के लिए तैयार हों, लेकिन टाइम क़यामत तक आप कभी भी ज़काउल्लाह सईदी से इंशाअल्लाह मुनाज़रा नहीं करेंगे। अल्लाह ताला आपको हदायत अता फरमाए। अगर हदायत आपके नसीब में नहीं है तो अल्लाह ताला आपका बेड़ा गर्क फरमाए और अल्लाह ताला आपको जल्दी दुनिया से उठाए ताकि दुनिया मज़ीद आपके फितने से